ठीक है। फिर उसके साथ ऐसा होने लग जाता है। अब मुझे ये सब कैसे पता लगा था। शुरू में तो जैसी चीजें होती थी ना, तो ऐसा लगता था कि पॉजिटिविटी रहती है तो वहाँ नेगेटिविटी जरूर रहती है। इस चीज से ऐसा लगता था मुझे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे एक अंकल ने ना मेरे साथ आर्गुमेंट कर दी। ठीक है। अब आर्गुमेंट हो गई, कोई बात नहीं थी। पता नहीं उन पर कौन से भूत सवार थे जो आर्गुमेंट हुई है हमारे बीच। और उन्होंने खामा खा का गुस्सा दिखाया। ठीक है। फिर गुस्सा दिखाने के बाद वो अपने घर। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो कम से कम 5-7 दिन बाद मेरे पास आए हैं। और उन्होंने उसके बाद मेरे घर आने का कारण नहीं पता लगा मुझे उस टाइम में। फिर जब मैंने पूछा तो उन्होंने, किस काम से आए हो घर पर। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बेटा तेरे से माफ़ी मांगने आया था, क्योंकि मैं जिस दिन से तेरे से झगड़ा करके गया हूँ ना, मैं चैन से बैठ नहीं पा रहा हूँ, मुझको बेचैनी लग रही है। मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ, मैंने खूब देख लिया, मेरे को बेचैनी लग रही है अंदर से। तो मैं उसमें भी हैरान थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि कोई बात थी ही नहीं झगड़े की। और उनके सिर पे क्या सवार था क्या नहीं, जो उस समय उन्होंने झगड़ा किया मेरे साथ। तो उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ ना ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्हें बड़े अजीब सा घबराहट सी हो रही है, बेचैनी हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तब मैं समझी इस चीज को। तो वो जो चीज मैंने देखी है ना, वो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि किसी हीलर के आगे कुछ भी शब्द निकालने से पहले 10 बार सोचो। और झगड़ा तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि लेने के देने पड़ेंगे इसमें। अब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है, कि ये मेरे से आके वो करें या वो। मेरे मन में ये था कि बात कोई नहीं थी और उन्होंने झगड़ा करा मेरे साथ, क्योंकि उनको मेरी बात उस टाइम में समझ में नहीं आएगी मैं कह क्या रही हूँ। किसी बात पर हमारी आर्ग्यूमेंट हुई और मुझे उन्हें समझ में नहीं आया उस टाइम। तो एक आर्ग्यूमेंट में ये हो गया, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में ये सब हो गया। तो उन्होंने ये फील किया, उन्होंने खुद मुझे घर पर आके बताया था ये, कि उन्हें बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। अब वो माफी मांग के उन्हें जब चैन आया। तो इंसान, उन्होंने समझ भी ली, ये भी चीज बहुत बड़ी बात है कि हाँ मैं बेटी के साथ झगड़ा कर कर आया और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे से गलती हो गई है और माफ कर दो। तो इंसान जहाँ अपनी गलती समझ ले ना, वो वही असली इंसान है। तो कुछ लोगों को तो आखिरी समय तक भी नहीं समझ में आती है। ठीक है, जीते जी आपके अगर कोई हीलर आपके आसपास है, कोई मिल रहा है ना जिंदगी में, अगर कोई है किसी भी रिश्ते के रूप में, तो उसके साथ जितना हो सके व्यवहार अच्छा रखो। नहीं तो लेने के देने पड़ते हैं, आदमी कहीं का नहीं रहता। फिर उस इंसान को जड़ से, मतलब
जड़ से उखाड़ दिया जाता है। ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ होती हैं, ऐसी मति उसकी हो जाती है, सबसे पहले तो उसकी मति फेरी जाती है, क्योंकि दिमाग चला के तो करेगा ना आदमी काम, उसकी मति फिर जाती है। और ये कुदरत करती है, हमारे जैसे हीलर कुछ नहीं करते हैं किसी के खिलाफ, हमें करके भी क्या मिलेगा। सोच समझ के व्यवहार करो और सोच समझ के चलो इस दुनिया में। जितना इंसान पंडितों में जा रहा है ना, पंडितों में, पंडितों के पास न जाके किसी हीलर की संगत पकड़ोगे ना तो उतना बेटर होगा। उसमें भले होने के चांस 100% नहीं, 200% हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखा हुआ होता है, बहुत चीजें एक्सपीरियंस करी हुई होती हैं, काफी चीजें होती हैं। मामूली ज्ञान नहीं होता है, ऐसी कोई हीलर बनता भी नहीं है, बहुत चीजें होती हैं, काफी कुछ झेला हुआ होता है। इंसान बनो, इंसान, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को उस समय भूल जाओ जब कोई हीलर सामने है, अपनी सोल को ना सरेंडर करना सीखो, तब कुछ भला होगा, नहीं तो कुछ भला नहीं होने वाला जिंदगी के अंदर। अब ये चीज हुई, फिर तब जाके उस इंसान को चैन आया, ठीक है। और उसके बाद मतलब कुछ टाइम बाद मतलब लगभग ये लगा लो कि उन्हें दुनिया से जाना ही था, तो उन्हें दुनिया से जाने से पहले मतलब उन्होंने ये चीज समझ ली। मतलब कई बार लोग सेंसिटिव हो जाते हैं ना, जब जाने वाले होते हैं दुनिया से तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं ना, तो उन्हें पता लगने लग जाता है कि कहाँ उन्होंने गलती की है, और कोई क्या कर रहा है। मतलब उन्हें ऐसी ऐसी बातें पता लगनी शुरू हो जाती हैं जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, उनके मुंह से निकलती ऐसी बातें हैं। तो सोच समझ के व्यवहार करो, किसी हीलर से पंगा मत लेना, ना उसके उसके उसमें सोचना कि हाँ ठीक है, ये चीजें हल्के में लेने वाली नहीं होती हैं। और अगर मावस में आर्ग्यूमेंट हुई है, ये समझ लो कि पनौती, क्या मतलब काल मंडरा रहा है तुम्हारे सिर पे। तो प्रेत बन के भटकना तय है फिर, उद्धार नहीं है इस जिंदगी में, इस जीवन में उद्धार नहीं है फिर। ठीक है, उस चीज से मैंने देख लिया, जब वो अंकल माफी मांग के गए थे, साइलेंटली गए हैं वो इस दुनिया से फिर, आराम से, लेटे लेटे, हार्ट अटैक से। तो सोचो कि क्या कर रहे हो, किस तरीके से चल रहे हो इस जिंदगी में, और आगे क्या भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, किसी से किसी के दिन लदने होते हैं तो ये वो ऐसी करना चालू हो जाता है उसका। उन्होंने सुधार कर लिया, मैं हैरान हूँ कैसे कर लिया, जाने से पहले इस दुनिया से जाने ही वाले थे,
साल भर उनका रह रहा था, तो जाने वाले थे वैसे भी, लेकिन उन्होंने सुधार करा उस चीज में। तो अपने व्यवहार में, अपनी चीजों में सुधार करो। सुधार की बहुत जरूरत है। लोग बैठे बैठे अपनी राय बना लेते हैं। हमने इन आंखों से हम वो दुनिया देखते हैं जो आप लोग नहीं देखते। हमारी बात ही और होती है। ठीक है। तो सोचो कि किसी के साथ क्या कर रहे हो और कैसा व्यवहार रख रहे हो। लोग कई बार वो कर देते हैं कमिटमेंट कि हाँ ठीक है, हम उस दिन पैसा दे देंगे, और फिर देते लेट है। तो उसमें भी आपका एक कर्म जुड़ गया, और आपका जो पुण्य है वो उसको मिल जाएगा जिसको आप देर से पैसा दे रहे हो। पुण्य खत्म होने के बहुत रास्ते हैं, पाने के बड़े मुश्किल होते हैं। सोचना चाहिए ना इंसान को कि उसे किस राह पर चलना है, कैसे चलना है। ये जीवन ऐसे ही नहीं मिलता, बड़े उससे मिलता है ये जीवन। इसे 2 कौड़ी का जीवन मत समझना, बड़ा मूल्यवान जीवन होता है ये। भगवान को पाने का सबसे, जो ईश्वर तक पहुंचने का, मोक्ष पाने का, मुक्ति पाने का, शरीर के रहते रहते कर लो, वरना आत्मा से तो क्या ही कर पाओगे। ठीक है। अब आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।